सुप्रभातम बच्चों। पिछले बार अपन ने 28 तक मनुस्मृति द्वितीय अध्याय के श्लोकों की व्याख्या की। अब हम 29वें श्लोक से व्याख्या शुरू करते हैं। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय के 29वें श्लोक में जातकर्म संस्कार का वर्णन किया है। प्रांग नाभिर्वर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत प्राशनम च अस्य हिरण्यम मधु सर्पिषाम। जैसे यहाँ संस्कारों का वर्णन जो चल रहा है उसमें जात कर्म संस्कार की बात की है। मनु अन्वय करते हुए कहते हैं कि न अभिवर्धनात् प्राक पुंसः जात कर्म विधीयते च अस्य मंत्रवत हिरण्य मधु सर्पिषाम प्राशनम, कि जिस दिन उस बच्चे का जातकर्म संस्कार किया जाता है, नाल उच्छेदन से पहले और उसी दिन शिशु को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्वर्ण निर्मित शलाका से शहद और घृत चटाया जाता है। अस्य मंत्रवत अर्थात मंत्रों के साथ हिरण्य मधु सर्पिषाम, हिरण्य अर्थात स्वर्ण निर्मित जो शलाका है उससे मधु यानी शहद, सर्पिष यानी घी, प्राशनम यानी खिलाया जाता है या चटाया जाता है पहले। अर्थात जब तक बालक का नाल अपनी माँ के गर्भ से नहीं कटता उससे पूर्व ही जातकर्म संस्कार का विधान कर दिया जाता है और इस अवसर पर उसके पिता ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कई बार तो जिह्वा पर ओम भी लिखा जाता है और उस बच्चे को शहद और घी चटाया जाता है। और विशेष में हम कह सकते हैं कि वो शिशु के चाचा दादा द्वारा भी ये संस्कार संपन्न किया जा सकता है, ऐसा मनु ने लिखा है। इसी प्रकार मेधातिथि के अनुसार पुंस शब्द के प्रयोग से बालिका और नपुंसक संतति हेतु इस संस्कार का निषेध किया गया है। मनु ने उल्लेख भी नहीं किया है तो निषेध भी नहीं किया है। व्याकरण में हम नाभिवर्धनात् को नाभेः वर्धनात् इति अर्थात पंचमी तत्पुरुष समास, इसी प्रकार प्राशनम प्रकर्षेण अश्नम इति। आगे 30वें श्लोक में नामकरण संस्कार का वर्णन करते हुए मनु श्लोक की रचना करते हैं। नामधेयम दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत पुण्ये तिथौ मुहूर्ते व नक्षत्रे व गुणान्विते। बहुत सरल शब्दों में मनु ने अपनी श्लोकों को रचा है। अस्य नामधेयम तु अर्थात उस बच्चे का, उस बालक का जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उसका दशम्यां द्वादश्यां वा पुण्ये तीर्थो मुहूर्ते वा गुणान्विते नक्षत्र वा कारयेत, उसके नाम संस्कार का दिन जो है, नामकरण संस्कार का जो दिन है वो उसके जन्म की दशमी या द्वादशी तिथि में या फिर किसी भी पुण्य तिथि या मुहूर्त में गुणवान नक्षत्र में करना चाहिए। क्योंकि मनु कहते हैं कि शिशु का नामकरण संस्कार उसके जन्म से 10वें दिन, 10वीं तिथि या ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से कोई भी अच्छा मुहूर्त हो, पवित्र मुहूर्त हो, उसमें कर देना चाहिए। श्रेष्ठ नक्षत्र हो तो भी किया जा सकता है। पवित्र तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त शिशु पर उसका उत्तम प्रभाव पड़ता है। तो धर्मशास्त्र में जो भी शुभ तिथियों का मुहूर्त स्वीकार किया गया है उसी मुहूर्त के अनुसार, इससे लगता है कि मनु की ज्योतिष के प्रति आस्था रही होगी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप कार्येत शब्द लिख सकते हो जिसमें क्री धातु है, निच प्रत्यय और तिप प्रत्यय।
अगले श्लोक में मनु ने चतुर्वर्णों के नाम किस प्रकार के होने चाहिए इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तं शूद्रस्य च तु जुगुप्सितम्। कि ब्राह्मणस्य मांगल्यम, कोई ब्राह्मण बच्चा है तो उसका मांगलिक नाम होना चाहिए, क्षत्रिय से बल अन्वितम, और यदि कोई क्षत्रिय बच्चा है तो वो बल से युक्त उसका नाम रखा जाना चाहिए। वैश्य से धन संयुक्तम, अगर वैश्य है तो उसका नाम धनयुक्त हो। किंतु शूद्र से तो जुगुप्सितम स्यात्, किंतु यदि कोई शूद्र है बालक तो उसका घृणा से निंदा युक्त नाम होना चाहिए। ऐसा मनु ने 4 वर्णों में समाज को जो विभक्त करके और उनके गुण धर्मों का और नामकरण का यहाँ पर संस्कार का वर्णन करते हुए भिन्न भिन्न प्रतीति कराना है। 32वें श्लोक में नामकरण को पुनः स्पष्ट करते हुए उन्होंने नाम भी बताया कि जैसे शर्मवत ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण का नाम शर्म पद युक्त, स्यात् राज्ञः रक्षा समन्वितम, राज्ञ अर्थात क्षत्रिय का नाम रक्षा समन्वितम, रक्षा युक्त, वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम, वैश्य का पुष्टि युक्त, और शूद्रस्य प्रेष्य संयुक्तम, और शूद्र का नाम दास्ता सूचक शब्द से युक्त होना चाहिए। बड़े ही सरल शब्दों में यहाँ पर इसका विवेचन किया है। 33वां श्लोक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें मनु ने स्त्रियों के नाम कैसे होने चाहिए इस तथ्य को स्पष्ट किया है। स्त्रीणाम सुखोद्य क्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वाद अभिधानवत। अर्थात अन्वय करते हुए बताते हैं कि स्त्रीणाम नाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पष्ट अर्थ मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वाद अभिधानवत स्यात्। अर्थात स्त्रियों के नाम सुखोद्यम, जिन्हें हम सुखपूर्वक उच्चारित कर सकें, अर्थात ऐसे ही नाम होने चाहिए जिसका उच्चारण सरलता पूर्वक सभी लोग कर सकें। उनके नाम के उच्चारण में कठिनता की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार उनके नाम में ट वर्ग आदि जो कठोर वर्ण है उनका प्रयोग भी नहीं होने चाहिए, अक्रूर होने चाहिए, क्रूर नहीं होने चाहिए। ट वर्ण आदि कठोर वर्ण कहे जाते हैं। विस्पष्ट यानी स्पष्ट अर्थ वाला होना चाहिए, मनोहर होना चाहिए, और कन्या का नाम ऐसा होना चाहिए कि जिसे सुनकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए और जो नाम हमें अति प्रिय लगे, तथा कन्या का नाम मांगलिक अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाला भी हो, अंत में दीर्घ वर्ण वाला हो। अब दीर्घ वर्ण से हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो नाम है वो आकारांत स्त्रीलिंग के, लता, रमा, सुमनोहरा, सुखदा, प्रसन्ना, हर्षदा, अनीता, सारे नाम दीर्घ वर्ण वाले हैं। इसी प्रकार दीर्घ इकारांत नाम भी उनके हो सकते हैं। तो उनके नाम बोले तो ऐसा लगे कि आशीर्वाद की प्राप्ति हो रही है, इस प्रकार के नाम रखे जाने चाहिए। इससे मनु का स्त्रियों के प्रति आदर्श भाव भी स्पष्ट ही प्रकट हो रहा है। 34वां इम्पॉर्टेंट है श्लोक। इसमें निष्क्रमण संस्कार का वर्णन किया है। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशो निष्क्रमणम गृहात षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले। कि चतुर्थे शिशो गृहात निष्क्रमणम कर्तव्यम, कि जन्म के चतुर्थ मास में शिशु का निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए, यानी शिशु को घर से बाहर चौथे महीने में निकालना चाहिए, उसको शुद्ध वायु का भ्रमण कराना चाहिए, भगवान सूर्य का दर्शन कराना चाहिए, तथा षष्ठे मासी अन्नप्राशनम, और उसके पश्चात छठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार संपन्न करना चाहिए। यद्वा कुले मंगलम इष्टम, और वो
कुल के में जब भी मांगलिक कर्मों को संपन्न करने की परंपरा हो या सुविधा की दृष्टि हो, उस समय परिवार पुण्यतिथि, शुभ मुहूर्त और गुणान्वित नक्षत्र में ये संस्कार कर सकता है। और मनु का यह भी मत है कि भाई इसी महीनों में ये संस्कार करने इतने आवश्यक नहीं है, जब भी आगे पीछे भी उन्हें किया जा सकता है। ये दोनों ही संस्कार ऐसे हैं जो वर्तमान में भी संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि मनु ने जिन 16 संस्कारों का वर्णन किया है उनमें इस वर्तमान समय में 2-3 संस्कार या 4 संस्कार ही बचे हैं।